नमस्कार दोस्तों, यूएस लीगल में आपका स्वागत। और आज हम बात करेंगे राना अयूब खान की। राना अयूब खान एक बेहतरीन जर्नलिस्ट है और उसके साथ साथ उनके द्वारा दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर एक याचिका को दायर किया गया और ये याचिका को इसलिए दायर किया गया कि राना अयूब खान को विदेश जाना था, क्योंकि वहाँ पर कुछ जर्नलिज्म की नोट्स और जर्नलिज्म के बारे में उन्हें कुछ वहाँ पर अपनी स्पीचेस को डिलीवर करना था। ये स्पीचेस इन्होंने जो देनी थी वो लंदन में देनी थी, रोम में देनी थी और इसके साथ साथ उनको जर्नलिज्म के बारे में अपना टैलेंट को वहाँ पर बताना था। और इसके साथ साथ जो राना अयूब खान के ऊपर केस लगा वो केस था ईडी इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा कि इनके द्वारा कोविड के टाइम कुछ मनी को कलेक्ट किया गया किट्टो सिस्टम के थ्रू, और उसके बाद डायरेक्टर ऑफ ईडी के द्वारा कहा गया कि इन्हें अब्रॉड ना भेजा जाए, क्योंकि ये यदि अब्रॉड चले जाएगी तो इसका राना अयूब खान का वापिस आना मुश्किल हो जाएगा। और इसके तहत इनके ऊपर जो ये चार्जेस लगे हुए हैं, इनके ऊपर जो चार्जेस है वो मनी लॉन्ड्रिंग केस 2002 के कानून के तहत लगे हुए हैं, क्योंकि इनके द्वारा किट्टो सिस्टम के तहत कुछ मनी को कलेक्ट किया गया था और इसमें इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ऑफ मुंबई के द्वारा कहा गया कि इन्हें विदेश ना जाने दिया जाए। यदि ये विदेश चले जाएगी तो ये वापस नहीं आएगी। तो इसके साथ साथ इन्होंने जब दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर याचिका को दायर किया, ये याचिका इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के अगेंस्ट थी और उसमें जब इनकी दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा इस एप्लीकेशन को अलाउ कर दिया गया तो उन्होंने जो उनके ऊपर कंडीशंस लगाई वो कंडीशन लगाई कि वो वहां पर कुछ मनी को पेश करे, कुछ मनी को डिपॉजिट करे, उसके साथ साथ कुछ श्योरिटी को भी पेश करे और उसके साथ साथ जब ये विदेश चले जाए तो वहां पर जो इनको डेट दी जाएगी उस डेट में वो वापस हिंदुस्तान पहुंच जाए। और राना अयूब खान ने विदेश 5 तारीख को जाना था और 5 से लेकर 11 तारीख तक इनके वहां पर जर्नलिज्म की कुछ की नोट्स और स्पीचेस को देना था और उसके बाद इन्हें 11 तारीख को वहां से वापस अपने देश हिंदुस्तान में पहुंचना था, क्योंकि इनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस लगे हैं और इन्होंने कोविड के दौरान भी बहुत सारा पैसा इकट्ठा किया और उसके बाद उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के केस इनके ऊपर चार्जेस लगे हैं और मुंबई इन्फोर्समेंट डायरेक्टर के द्वारा इसमें इन्वेस्टिगेशन को किया गया और उसके बाद उन्होंने कहा और उनके जो अधिवक्ता पेश हुए कोर्ट के अंदर, उन्होंने कहा कि इन्हें विदेश जाना ना दिया जाए, क्योंकि यदि विदेश चली जाएगी तो वापस नहीं आएगी और इनके चार्जेस जो इनके ऊपर लगे हैं उसको प्रूव करना भी यहाँ पर मुश्किल हो जाएगा। तो उसके बाद जो अधिवक्ता राना अयूब खान की तरफ से पेश हुए उन्होंने कहा कि इनको विदेश जाना है और वहाँ पर कुछ स्पीचेस को देना है और उसके बाद ये राना अयूब खान मुंबई के एक दफ्तर में अपने पासपोर्ट को चेक कराया और उसके बाद बहुत सारे काम उन्होंने वहाँ किए, पर लेकिन वहाँ पर जो पासपोर्ट जो चेक करते उन्होंने कहा कि इन्हें विदेश नहीं दिया जाना जाएगा, क्योंकि इनके ऊपर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर का इन्वेस्टिगेशन के चार्जेस लगे हैं और इसके साथ साथ इनकी एप्लीकेशन को अलाउ ना किया जाए। और यदि पर लेकिन इनकी दिल्ली हाई कोर्ट ने इनकी एप्लीकेशन को अलाउ किया और इन्हें कहा कि आप 11 तारीख को आप वापस विदेश आ जाए और इनके ऊपर कुछ कंडीशनें इम्पोज की गई है कि आप अपना फ़ोन नंबर दे इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर को और उसके साथ साथ जहां पर आप रहेंगे वहां का भी आप रेगुलर कांटेक्ट ईडी के साथ रखें और आप इस तरह के किसी भी व्यक्ति से ना मिले जिससे इस केस में दिक्कत आए। और उसके बाद ये
ये इनके ऊपर एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है। और एक राना अयूब खान बहुत बेहतरीन जर्नलिस्ट है, और उसके साथ साथ उनके अधिवक्ता ने कोर्ट ने कहा कि फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को प्रूव करने के लिए आर्टिकल 19 फंडामेंटल राइट के तहत कहा गया है कि वो अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म को कहीं भी एक्सप्रेस कर सकती है। और उसके तहत उन्होंने कोर्ट के अंदर ये गुहार लगाई, और दिल्ली हाई कोर्ट ने उनके एप्लीकेशन को अलाउ किया, और एप्लीकेशन को अलाउ करने के बाद उन्हें विदेश जाने के लिए कहा। पर ये जो इनका ये विदेश जाने का टूर है, ये लगभग 7 डेज का है। कोर्ट ने बिल्कुल इसमें डायरेक्शन अपनी सही तरीके से दी। और लेकिन जहां तक मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, मनी लॉन्ड्रिंग का केस एक आप बोल सकते हैं इस तरह का केस है जिसे आप नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत माना जा सकता है, क्योंकि इसमें करोड़ ऑफ मनी का चार्जेस जो लगे हुए उसके तहत इसे प्रूव करना और उसके बाद अपने टैलेंट को बताना, ये एक डिफरेंट चीजें है। आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूएस लीगल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।